दोस्तों, आजकल लोग शादी या किसी भी फंक्शन पार्टी में जाने से पहले बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, परंतु एक चीज ऐसी है जिसके बिना हर मेकअप लोगों का अधूरा ही लगता है, और वो चीज है हमारी परफ्यूम, जिसका दूसरा नाम इत्र भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतजार के आप लोगों को हम बताते हैं कि इत्र आखिरकार कैसे बनाया जाता है, और साथ में ये भी बताएंगे कि इत्र परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहता है। तो दोस्तों, हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक कन्नौज नाम का जिला है, जहाँ का इत्र पूरे देश विदेश में अलग अलग जगह फेमस है। कन्नौज में लगभग 200 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, जहाँ पर नेचुरल तरीके से इत्र को बनाया जाता है। इत्र को बनाने का काम बहुत ही ज्यादा मेहनत का होता है, इसलिए ये काफी ज्यादा महंगे और बहुत ही ज्यादा पैसों में देश विदेश में बिकता है। इसमें सबसे पहला कॉपर का एक बड़ा बर्तन या फिर कंटेनर लिया जाता है। हम कंटेनर में सभी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि गुलाब, बेला, चमेली व मेहंदी आदि अनेक तरह के फूलों को पानी के साथ बड़े से कंटेनर में भर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कई सारी भट्टियां होती हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स को रखा जाता है। भट्टी में आग लगाने के लिए गाय के गोबर से बने उपले का प्रयोग किया जाता है। भट्टियों में उपलों को भरकर उसके बाद उनके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स को रखकर आग लगाया जाता है। 5:8 के अनुपात में पानी व फूल को लेते हैं, यानी कि अगर 50 किलोग्राम फूल से हमें इत्र बनाना है तो हमें बड़े से कंटेनर में 80 लीटर पानी डालना पड़ेगा। दोस्तों, जब बड़े से कंटेनर में फूल और पानी को भर दिया जाता है ना, तब उसके बाद वहाँ पर मौजूद वर्कर्स उसे अच्छे से गीली मिट्टी के जरिए ढक देते हैं। इसके बाद बड़े से कंटेनर को बांस से बने हुए पाइप को एक छोटे से कंटेनर से जोड़ देते हैं। ये छोटा कंटेनर लगभग 30 लीटर का होता है। इस कंटेनर को हम बांस की पाइप से जोड़ देते हैं। छोटे कंटेनर में बेस ऑयल भरा होता है, जिससे कि हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि बेस ऑयल या डिओक्टिल फैथलेर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बड़े से कंटेनर में फूल और पानी को भरकर ढक दिया जाता है। उसके बाद उस बड़े से कंटेनर को बांस की पाइप की मदद से छोटे कंटेनर को जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि पहले से छोटे कंटेनर्स में बेस ऑयल भरा होता है, जिसको कि हम डिओक्टिल फैथलेर के नाम से जानते हैं। ये बेस ऑयल भाप को सोखने का कार्य करता है। अब बड़े से कंटेनर में मिट्टी लगाकर अच्छे तरीके से बंद करके आग की भट्टी पर इसको रख दिया जाता है और फिर उसे लगातार 12 घंटों तक पकाया जाता है। इसको पकाते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक बार भी कोई बड़ा कंटेनर अचानक से खुल गया तो अत्यधिक गर्म भाप से जलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए बड़े से कंटेनर को अच्छे से पैक करना बहुत ही जरूरी होता है। ये भाप इतनी ज्यादा गर्म होती है ना कि ये ठंडे पानी को गर्म कर देता है। अब हम इस इत्र को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। तो दोस्तों, जब तक हमारा इत्र बन रहा है ना, तब तक आपके लिए मेरे मन में एक सवाल है कि इत्र परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज्यादा दिनों तक कैसे हमारे कपड़ों को खुशबूदार बनाए रखता है। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दीजिए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये लगातार 12 घंटों तक पकने के बाद छोटे कंटेनर को ठंडा करने के लिए कर्मचारी द्वारा बनाए गए अलग अलग गड्ढे में ठंडे पानी को भरकर छोटे छोटे कंटेनर्स को उसमें रख दिया जाता है। छोटे कंटेनर में मौजूद बेस ऑयल उस भाप को सोखने का काम करती है। इस छोटे से कंटेनर को ठंडा होने में कुल 2 से 2.5 घंटों का समय लग जाता है। भाप के ठंडा होने के बाद एक बड़े से कंटेनर में इत्र को एकत्रित किया जाता है। इत्र पहले वाष्प के रूप में होती है, परंतु ठंडा हो जाने के बाद वो तरल रूप में आ जाती है। उसके बाद इत्र पैकेजिंग के लिए अलग अलग कंपनियों के पास ट्रक की मदद से लोड करके भेज दिया जाता है। अब कंपनी के कर्मचारी बड़े बड़े इत्र से भरे हुए इन कंटेनर्स को संभाल कर उतारते हैं और पैकेजिंग प्रोसेस के लिए इनको प्रोसीड करते हैं। इत्र को पैक करने के लिए छोटे छोटे बोतल को एक बॉटलिंग कंटेनर बेल्ट की मदद से भेज दिया जाता है, और वहाँ पर अलग अलग कंपनियां इत्र में खुशबू लाने के लिए उसमें अनेक रासायनिक पदार्थों या फिर केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इत्र को बोतल में भरकर वैक्यूम के साथ सील पैक कर दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से बनकर पैक हो जाती है ना, तब इनके ऊपर हम लेबल लगाने का काम करते हैं, जिसके लिए इन्हें एक दूसरी मशीन की तरफ प्रोसीड किया जाता है। इसके लिए हमें इत्र से भरे हुए बोतल को फिर से एक बार कन्वेयर बेल्ट से होकर ही गुजारना पड़ता है, जहां पर कि मशीनों द्वारा कुछ ही समय में लेबल लगाकर तैयार भी कर दिया जाता है। उस लेबल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां लिखी होती हैं, जैसे कि इत्र का प्रोडक्शन एंड एक्सपायरी डेट, साथ ही मार्केट प्राइस और आदि चीजें। अब हमारा धमाकेदार खुशबू वाला इत्र पूरी तरीके से मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार है। देखिए,
अब इसे किस तरीके से मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है? तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको इत्र बनाने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। आशा करता हूँ कि अब आप इत्र के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इत्र को परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाते हैं। दरअसल इत्र लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये तो सब लोग जानते ही हैं, परंतु इत्र को परफ्यूम से अधिक लॉन्ग लास्टिंग बनाने में कई वैज्ञानिक और पारंपरिक कारण होते हैं, जो कि हम आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल्स। इत्र को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल की जरूरत पड़ती है, जो कि इसकी खुशबू को अधिक समय तक बनाए रखता है। परफ्यूम की तुलना में इत्र में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स 20% से 40% तक की होती है, जबकि परफ्यूम में ये 10% से 20% तक ही होती है। प्योरिटी ऑफ परफ्यूम। इत्र को बनाने के लिए आमतौर पर नेचुरल पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि फूल, जड़ी बूटियां, मसाले और लकड़ी के तेल आदि। नेचुरल मटेरियल्स की वजह से इत्र की खुशबू ज्यादा समय तक ताजा और समृद्ध बनी रहती है। अल्कोहल कंटेंट। परफ्यूम में अल्कोहल का उपयोग खुशबू को त्वचा पर फैलाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये तेजी से उड़ भी तो जाता है, जिसके कारण परफ्यूम की खुशबू जल्दी से फीकी पड़ जाती है। जबकि दूसरी ओर इत्र में आमतौर पर अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है, या फिर यही कहिए कि एकदम नहीं होती है। इसी कारण से इत्र इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि इसमें मौजूद आवश्यक तेल धीमी गति से धीरे धीरे उड़ते हैं। खुशबू के बेस नोट्स का इफेक्ट। दोस्तों, इत्र को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम इसमें बेस नोट्स जैसे कि एम्बर, ऊद, सैंडलवुड और पैचोली आदि को अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। ये काफी ज्यादा भारी और गहरे नोट्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे उड़ते हैं और ये लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। बेस नोट्स के अलावा इत्र में हार्ट नोट्स भी मिलते हैं, जो कि अधिक समय तक टिकने वाले होते हैं। ये इत्र के खुशबू के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देता है। इत्र को लगाने का सही तरीका। इत्र को विशेष रूप से शरीर के उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां पर नस चलती है, जैसे कि कलाई, गर्दन के पास, कान के पीछे और घुटनों के पीछे। ये स्थान गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे कि इत्र की खुशबू धीरे धीरे और स्थायी रूप से फैलती है। इत्र को बालों या कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, जहां पर इत्र लंबे समय तक बना रहता है। बालों में लगाने से खुशबू हवा के साथ फैलती है और कपड़ों में ये धीरे धीरे छोड़ी जाती है। लेयरिंग की प्रक्रिया। इत्र की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लेयरिंग की तकनीक का भी उपयोग होता है। इसमें एक ही प्रकार की खुशबू वाले लोशन, बॉडी ऑयल या क्रीम का उपयोग किया जाता है और फिर इत्र को लगाया जाता है, जिससे कि खुशबू की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। त्वचा पर बेहतर पकड़। दोस्तों, इत्र की बनावट और उसमें मौजूद प्राकृतिक तेल त्वचा के साथ मिलकर बेहतर तालमेल बनाते हैं, जिससे कि खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है। त्वचा के प्रकार के आधार पर भी इत्र के टिकाऊपन में अंतर आ सकता है। रूखे सूखे त्वचा पर इत्र की खुशबू जल्दी से उड़ जाती है, लेकिन नमी व तेलीय त्वचा पर यह लंबे समय तक बनी रहती है। परफ्यूम की तुलना में कम वॉलेटिलिटी। इत्र में उपयोग किए गए तत्व जैसे कि भारी और गहरे नोट्स धीमी गति से उड़ते हैं, जिसके कारण से इत्र परफ्यूम की तुलना में लंबे समय तक टिके रहते हैं। वॉलेटिलिटी कम होने के कारण इत्र की खुशबू धीरे धीरे फैलती है और अधिक प्रभावी भी रहती है। दोस्तों, इत्र को पारंपरिक रूप से बनाने और इस्तेमाल करने के इन विशेष तरीकों के कारण ही ये परफ्यूम की तुलना में अधिक लंबे समय तक टिके रहते हैं। अभी तक आपको इत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया और इत्र को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के बारे में तो पता चल ही गया होगा। चलिए अब इत्र को कैसे लगाया जाता है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, इत्र की थोड़ी सी ही मात्रा अधिक खुशबू व सुगंधित बनाने में मदद कर देती है। इत्र को लगाने से पहले हमें अपने शरीर पर कोई अच्छा बॉडी लोशन लगाकर अपने त्वचा को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। इसके बाद इत्र की थोड़ी सी मात्रा अपने हाथ के नाड़ी पर लेकर उसे हल्के व धीरे धीरे दोनों हाथ की नाड़ी को आपस में रगड़ना चाहिए। इसके बाद उसे अपने दोनों कान के पीछे और बाल में भी उसको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग इत्र को कपड़ों पर भी लगाते हैं, जो कि काफी दिनों तक खुशबूदार बना रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।